दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है गुरु का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। 1 मई 2024 को गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। पिछले 1 साल से ये मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और अब वृषभ राशि में इनका गोचर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेगा। गुरु राशि कुंडली में 1 साल तक एक भाव में रहते हैं। ये 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। इन्हें देवताओं के गुरु का दर्जा प्राप्त है। सबसे ज्यादा कारक तत्व सभी ग्रहों में से देवगुरु बृहस्पति के पास हैं। संतान, ज्ञान, अध्यात्म, धन, विवाह, शिक्षा और भाग्य के कारक भी गुरु ही माने जाते हैं। इनकी दृष्टि अमृतमय होती है। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु अपनी राशि से प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव में होते हैं तो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में भी शुभ माने जाते हैं। अपनी राशि से छठे, 8वें और 12वें भाव में थोड़ा कष्टकारी माने जाते हैं, क्योंकि इन भावों में जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगी रहती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ भावों में रहेंगे तो वर्तमान समय में गुरु का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए पुराणों व उपनिषदों में कहा गया है कि एक बार गुरु धरती पर भ्रमण कर रहे थे। कई स्थानों पर उन्होंने देखा कि धरती पर लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। देवगुरु के हृदय में इन लोगों के लिए करुणा जागी और तो वे इनकी सहायता करने के लिए विष्णु भगवान के पास गए और उनसे विनती की, प्रभु आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दें कि मैं धरती के लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। भगवान विष्णु ने ये सुनकर देवगुरु से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज के बाद जिस भी जातक की कुंडली में आपकी पंचम और नवम दृष्टि जाएगी वहां पर रचनात्मक कार्य की वृद्धि होगी। पंचम भाव की रचना बुद्धि विवेक और 9वें भाव की रचना अध्यात्म से कर सकते हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति को भगवान विष्णु से ये वरदान प्राप्त हुआ, वे ईश्वर का आशीर्वाद लेकर धरती पर उस जगह पहुंचे जहां लोग अच्छी फसल न होने के कारण दुखी थे। जैसे ही गुरु की इन गांव वालों पर दृष्टि पड़ी, वैसे ही उन लोगों के दिमाग में फसल उगाने के तरह तरह के तरीके आने लगे और उनकी फसलों में वृद्धि होने लगी। फिर गुरु ने 9वीं दृष्टि का प्रयोग किया। एक गांव में थोड़े विवेकशील लोग थे लेकिन दिशाहीन थे। गुरु ने जैसे ही इन पर दृष्टि डाली तो उनके दिमाग में शिक्षक बनने का विचार आने लगा। उन्होंने धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और एक दिन गुरुकुल शुरू कर दिया। ये सब देखकर देवगुरु ने भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया। गुरु हमें प्रेरणा देते हैं। जब भी गुरु का गोचर जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में होता है वहां पर गुरु उन भावों की चीजों का विस्तार करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों का चारों ओर से अच्छा चाहते हैं, ठीक ऐसे ही देवगुरु भी हमारी उन्नति चाहते हैं। यदि जन्म कुंडली में गुरु अति शुभ होते हैं तो अशुभ ग्रह भी अपना बुरा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। लेकिन यदि गुरु किसी अशुभ ग्रह से युक्त हो या नीच के बुध राशियों में हो या जातक की राशि से छठे, 8वें और 12वें मार्केज भाव में हो तो शुभ फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में गुरु स्वयं पीड़ित हो जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु अति शुभ होते हैं उनका वैवाहिक जीवन और रोजगार अच्छा रहता है। ऐसे जातकों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस कारण इनका जीवन आसानी से बीत जाता है। और जिन जातकों का गुरु जन्म कुंडली में पीड़ित हो या अपनी ही राशि से छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो तो जीवन निरंतर संघर्षपूर्ण बीतता है। इसलिए ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की मजबूती के लिए गुरु के उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में शुभता आए। अब गुरु के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी है मंगल। आपकी राशि से गुरु सप्तम भाव में राशि परिवर्तन करेंगे। सप्तम भाव विवाह, दाम्पत्य जीवन, व्यवसाय, साझेदारी और हर दिन आय का भाव माना जाता है। गुरु आपके दूसरे धन भाव और पंचम संतान भाव के भी स्वामी है। इन दोनों भावों के स्वामी 7वें में होने से विवाह का योग बन रहा है। अभी तक गुरु के छठे भाव में होने से विवाह में जो रुकावटें आ रही थी वो सब दूर होंगी। व्यवसाय में विस्तार होगा। हर दिन की आय में वृद्धि होगी। साझेदारी में जो मतभेद चल रहे थे वे दूर होंगे। व्यापार की दृष्टि से ये साल बहुत अच्छा रहेगा। गुरु के सप्तम शुक्र की वृषभ राशि में आने यानी कि शत्रु की राशि में आने से थोड़ा साझेदारी में ध्यान रखना है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही विश्वास करना है।
12 साल बाद गुरु आपके सप्तम भाव में आए हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि आपकी राशि में पड़ेगी। गुरु ज्ञान के कारक है और चंद्र मन के कारक है। मन धार्मिक कार्यों या धार्मिक यात्राओं में लगेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि तीसरे पराक्रम भाव में पड़ेगी। तीसरा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, भाई बहन, आस पड़ोस, कला क्षेत्र, मॉडलिंग, ग्लैमर, फोटोग्राफी और ऑनलाइन टूर एंड ट्रेवल्स, स्टॉक मार्केट आदि का माना जाता है। जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उनका इन सभी क्षेत्रों में रोजगार, साहस और पराक्रम का विस्तार होगा, क्योंकि गुरु विस्तार के कारक माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में यदि कोई जातक जाना चाहते हैं तो उन्हें भी सफलता मिलेगी। आज तक भाई बहनों या संबंधियों के साथ रिश्तों में जो दूरी आ गई थी वो समाप्त होगी और रिश्तों में फिर से प्रेम भाव बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट से जो हानि हुई थी अब दूर होगी। कार्य क्षेत्र में कार्य को लेकर इधर उधर यात्राओं का योग बन रहा है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 11वें लाभ भाव में है। यह भाव इच्छा शक्ति, बड़े भाई बहन, लाभ, आय, रोजगार आदि का होता है। अभी तक गुरु के छठे भाव में होने से इनकी दृष्टि 12वें भाव में जा रही थी। इस कारण अस्पताल, कोर्ट कचहरी आदि स्थानों में बेवजह खर्चे हो रहे हैं। अब गुरु के राशि परिवर्तन से गुरु सप्तम भाव में केंद्र में आ जाएंगे और इनकी दृष्टि लाभ भाव में रहने से बेवजह खर्चों पर रोक लगेगी और धन संचय होगा। गुरु पंचम भाव के भी स्वामी हैं। केंद्र में होने से विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस समय आपकी इच्छा शक्ति रोजगार या व्यवसाय के विस्तार में लग जाएगी। कुल मिलाकर गुरु का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रोजगार और विवाह का शुभ योग बना रहा है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु आपकी राशि से छठे, 8वें और 12वें भाव में हो या राहु से युत हो या बुध की राशि में हो तो गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, पिता और गुरु की सेवा करें और इनका आशीर्वाद लें, जिससे आपके कार्य सफल होंगे। गुरुवार के दिन गाय को केला खिलाएं। अपने मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करें। देवगुरु बृहस्पति का एक अचूक उपाय है जो बहुत ही प्रभावशाली है। यदि आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसे हर गुरुवार करें। तब तक करते रहें जब तक आपका कोई अटका हुआ कार्य बन न जाए। गुरु की मजबूती के लिए गुरुवार के दिन ठीक सूर्यास्त के समय यानी कि संध्या काल में, जिस समय न दिन होता है और न रात होती है बल्कि दिन और रात की शक्तियों का मिलन होता है, इस समय पूरी प्रकृति सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। हम भी प्रकृति से जुड़े होने के कारण उस समय हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। हमारे मन के भाव शांत होते हैं। ठीक ऐसे संध्या काल में अपने मन के भावों को शुद्ध रखते हुए घी या तिल के तेल का दीपक केले के पेड़ के सामने जलाएं। दिए को चावल के ऊपर रखें। दीप का मुंह सुविधानुसार पूर्व, पश्चिम, उत्तर कहीं भी रख सकते हैं। अपना मुंह भी इन्हीं दिशाओं में रखें। दक्षिण दिशा छोड़ दें। दीपक जलाने के बाद इसे प्रणाम करें। अपने मन में अपनी परेशानी की मुक्ति के लिए मैंने ये दीप प्रज्वलित किया है, ऐसे भाव बनाए रखें। थोड़ी देर दीपक को देखते हुए शांत बैठ जाएं। जब दीपक की रोशनी केले के पेड़ से टकराकर अपने तक आते हुए दिखे तब आनंदित भाव से ओम श्री गुरुवे नमः का एक माला जप करें। जब समाप्त हो जाने पर शांत बैठ जाएं। उस समय जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके पास स्थिर होने लगेगी। इसके बाद केले के पेड़ को प्रणाम करते हुए देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को भी प्रणाम कर लें और उनका आभार व्यक्त करते हुए मन में धन्यवाद के भाव लाएं और सही गलत कम ज़्यादा जो भी हुआ उसके लिए क्षमा याचना कर लें और अपने घर सकारात्मक ऊर्जा के साथ वापस आ जाएं। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी और ईश्वर की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।